नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड है कि उनको ये अक्सर दुविधा रहती है कि जिनके रिटायरमेंट के टाइम आसपास हैं, किसी के 3 साल 4 साल या 5 साल हैं, उनको प्लानिंग करनी होती है तो मुझे रिटायरमेंट के वक्त में कितना पैसा मिलेगा, कितनी पेंशन बनेगी, इस बारे की बड़ी दुविधा होती है। जगह जगह पूछते हैं, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और यदि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करें, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं उसके अंदर। किसी को आप मकान बनवाना होता है, किसी को डॉटर की मैरिज करनी होती है, किसी को स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना होता है, किसी को अब्रॉड भेजना, इस तरह की उनको प्लानिंग करनी होती है। अब ये देखिए क्या होता है, जो पेंशन है, भारत सरकार जो पेंशन देती रही, या पहले आपको ये देखना आपका अपॉइंटमेंट कब का है। क्या आपका अपॉइंटमेंट 31 मार्च 2003 से पहले का है या 1 अप्रैल 2004 के बाद का है। यदि आपका पहले का है, 1 अप्रैल 2004 से पहले का अपॉइंटमेंट है, इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। और यदि 1 अप्रैल 2004 के बाद का है, इसका मतलब न्यू पेंशन स्कीम में आता है। जो ये वीडियो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए है जिनका अपॉइंटमेंट 31 मार्च 2003 से पहले हुआ हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी ये जो पेंशन मिलती है, कैसे पेंशन क्या मिलती है, सीसीएस रूल जो है, सीसीएस रूल 1971 का जो है पेंशन वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली पेंशन मिलती है। उसमें डिफाइन हुआ है कैसे कैसे क्या करना है। तो अब इसमें बेनिफिट देखिए, रिटायर्ड एम्प्लॉइज उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो पेंशन मिलती है उनको कम्यूटेशन ऑफ द जो पेंशन का, उसमें भी फायदा हो सकता है, एडवांस में भी आप पेमेंट ले सकते हैं, लीव इनकैशमेंट होता है, आपका ग्रेचुइटी मिलता है और ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ पैसा वापस मिलता है। अब 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा, वैसे मैं टेबल बाद में लगा दूंगा कैसे कैलकुलेट किया। अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है जिसने 30 साल सर्विस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस की है, और उसकी बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मान लो जून में रिटायर होता है, उसकी बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ की बेसिक सैलरी है। अब उसके हिसाब से यदि पेंशन देखिए तो 50% ऑफ द बेसिक आपका पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 50% ऑफ द 80,000 इज 40,000 रुपीज प्लस 17% डीए, 40,000 पे 17% डीए, जो कुल मिलाकर आपका बन जाता है 46,800 रुपये पर मंथ आपका बन जाएगा एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या होता है, सरकार ने बोला है कि लमसम अमाउंट आपको मतलब मिल जाए कि आपको कोई अर्जेंट नीड होती है रिटायरमेंट के बाद में, उसको फुलफिल करने के लिए आप अपनी सैलरी का 40% तक कम्यूट करा सकते हैं, मतलब एडवांस पेमेंट आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट 15 ईयर से मिलने वाला था उसका एडवांस पेमेंट आप कर सकते हैं। तो मान लो 40% आप कम्यूट कराना चाहते हैं, इसका मतलब आप 40,000 का 40% मतलब 16,000 रुपये आप ना कम्यूटेशन वैल्यू आप चाहते हैं सरकार से। तो आप 40,000 में से 16,000 रुपये आप कम कर दीजिए तो आपके 24,000 रुपये बनते हैं। तो 24,000 प्लस जो उस पर डीए लगेगा, डीए वही 40,000 रुपये वाला डीए आपको मिलेगा। इसका मतलब कम्यूटेशन के बाद आपकी पेंशन जो हो जाएगी, जो पहले 46,800 थी, अब ये आपकी 30,800 रुपये पर मंथ बनेगी आफ्टर कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन जो आपने कराया था 16,000 का, उसकी यदि आप वैल्यू देखिए, यदि आपने 60 साल तक सर्विस की है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10.13 है, इंटू 15 करिए तो लगभग 24 लाख के आसपास आपको कम्यूटेशन वैल्यू आपको मिल जाती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आपको जो नीड है, उस समय अर्जेंट नीड आपका रिटायरमेंट के वक्त में आई है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये उसके बाद देखिए कि आपकी जो है लीव इनकैशमेंट की मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट 300 दिन का है। मान लो आपकी लीव कम भी पड़ रही है तो आपके मेडिकल लीव, हाफ पे लीव, इन सबको कन्वर्ट करके 300 दिन का पेमेंट सरकार कर देती है। 300 दिन मीन्स 10 महीने हो गए आपके, 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आपकी जो एवरेज सैलरी रही पिछले 10 महीने की, एवरेज बेसिक सैलरी प्लस डीए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि करेंगे आप तो लगभग 9,36,000 के आसपास आता है आपका, 9,36,000 के आसपास आता है। इसी तरह एक चीज़ होती है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है, आप जो 30 साल आपने सर्विस की है तो हर साल के 15 दिन मिलते हैं ग्रेचुइटी के लिए। इसका मतलब 30 साल का मतलब 15 दिन, 15 महीने का आपको वही आपको 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी मिल जाएगी और उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगभग 14 लाख के आसपास आती है। एक और बेनिफिट इसमें होता है, आपका जो होता है ग्रुप इंश्योरेंस होता है। आपने ग्रुप इंश्योरेंस के सब्सक्रिप्शन पे किए होंगे, किसी ने 650 रुपये पर मंथ, किसी ने 500 किए, किसी ने 1000 किए होंगे। इसमें क्या होता है, 75% जो पैसा होता है आपको रिफंड हो जाता है सब्सक्रिप्शन का, और 25% जो होता है पैसा जो इंश्योरेंस के लिए होता है वो रिफंड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं मेन। आपका 75% तो आपको रिफंड हो जाएगा, 25% आपको रिफंड नहीं किया जाएगा।
अब ग्रेचुइटी में एक कंडीशन होती है, ग्रेचुइटी में क्या होता है, मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए तक आपको ग्रेचुइटी अमाउंट मिल सकता है। किसी की सैलरी मान लो बेसिक बहुत ज़्यादा है, जो बहुत सीनियर रैंक से रिटायर हुआ, उसकी मान लो ग्रेचुइटी अमाउंट 23 लाख 24 लाख या 20-30 लाख बन रही, तो उसको मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा। और एक चीज़ और है, जो ये 7th पे कमीशन था, उसने एक चीज़ और डिफाइन की थी कि भाई मिनिमम जो पेंशन बनेगी वो 9,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, और मैक्सिमम 1,25,000 से ज़्यादा किसी को पेंशन भारत सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 के जो 7th पे कमीशन के अंदर ये रिकमेंड किया गया था, और यही आजकल लागू है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और इसको सुनकर आप, यदि आपने मकान बनवाने का आपका पर्पज़ है तो आप मकान बनवा सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, और किसी और तरह की जैसे आपने प्लानिंग करी, मकान नहीं बना पाया तो मकान बना सकते हैं। इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको जो कम्यूटेशन अमाउंट मिल रहा है, आप कम्यूटेशन अमाउंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके भी आप अब यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन ऑफ हाउस के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को रिनोवेट करना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आशा जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।